हेलो माय डियर लियोज सन मून राइजिंग। मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए लियोज के लिए यानी सिंह राशि के लिए जुलाई में उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। चाहे आप सिंगल हैं या फिर आप पर्सन के साथ हैं या फिर आप सेपरेशन में हैं इस समय। लेट्स सी। जर्नल थीम लियोज के लिए आ रहा है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे लियोज यहाँ पे ऑलरेडी एक पर्सन के साथ हैं एंड जिनकी मैं देख रही हूँ दे आर, अगर आप पर्सन के साथ हैं तो यू आर इन अ वेरी डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा। आप चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और आप रिसीव भी कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से चीज़ें। ओके, जैसे कहते हैं कि लाइक यू आर इन अ वेरी, आप रिसेप्टिव मोड में हैं। ओके, आप किसी चीज़ को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ओवर जजमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। ओके, आपकी ऊर्जा ऐसी है बट कुछ इंटरनल चीज़ों से आप बैटल करते हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। रिगार्डिंग लियोस योर कि रिलेशनशिप में आपको कितना ज़्यादा स्टैंड लेना है, ओके, और कितना ज़्यादा आपको दबना है, ये दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज यहाँ पे है। ओके, विद दिस जजमेंट, ओके, देयर इज समथिंग दैट यू वांट। सी इन एनी कनेक्शन कभी कभी ऐसा हो जाता है कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। एक पर्सन है जो कि रिसेप्टिव रहता है, चीज़ें मानता है और अवॉइड करता है, ऐसा हो जाता है। और ऐसा पर्सन एक होता है जो कि लीड करता है। तो अभी यहाँ पे मुझे इंटरनल एक ऐसा आपके अंदर चेंज नज़र आ रहा है जिसमें आप रिलेशनशिप में लीड करना चाहते हो। कुछ आपके खुद के लूप होल्स हैं, उनसे ऊपर उठ के आप चाहते हो कि ओके फाइन, मैं मानता भी हूँ चीज़ों को, बट मैं कहीं ना कहीं मेरी भी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही हैं, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ। तो वाई उसमें मुझे वहाँ पे दूसरे की क्यों माननी है, जहाँ पे मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आई एम राइट। ओके, सो वो चीज़ें हैपन हो रही हैं आपके लिए इंटरनली, आप इस चीज़ पे मंथन कर रहे हो। ओके लियोस, और आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है यहाँ पे? 5 ऑफ कप्स। ओके, तो आप लॉस एनर्जी में भी हो यहाँ पे। कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं जैसे आपने चाही थी। आपको रिग्रेट्स हैं। ओके, बेसिकली आपको रिग्रेट्स हैं। तो ये रिग्रेट्स क्या कह रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं? रिग्रेट्स किस बारे में है देख लेते हैं। रिग्रेट मतलब पछतावा, पछतावा है आपको, ओके, किसी बात का। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। अभी आप कुछ आपको पछतावा है जिन चीज़ों का। जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे अगेन जैसे बोल रहे हैं आप रिग्रेट्स में हो, बट रिग्रेट्स हैं आपको चीज़ों के लेकर, बट आप मंथन कर रहे हो उनके लिए। जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों को लेकर, अवेयरनेस मिल रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ओके, सो यहाँ पे बहुत अलोन टाइम है लियोस, बेसिकली स्पीकिंग। हो सकता है आप सेपरेशन में हो, या फिर हो सकता है पार्टनरशिप में रहने के बावजूद भी एक खुद में ज़्यादा व्यस्त है। ओके, पर्सन की तरफ जो है नहीं, आप ध्यान पर्सन से आप कमिटमेंट में उतने नहीं है, खुद पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन एक नेगेटिव एनर्जी, एक विक्टिम एनर्जी जो आपको छू रही है। और वो क्यों है? जैसे मैंने बोला, एक सैडनेस की एनर्जी है आपके अंदर, एक लॉस की एनर्जी है जिस पे आप मंथन कर रहे हो। और 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपनी लव लाइफ में एक डिसेबिलिटी फील करना, आई एम नॉट इनफ वाली फीलिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ये देख रहे हो कि आपने अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं कोशिश की है कोप अप करने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, एक अच्छी पोजीशन में अपनी लव लाइफ को। बट देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कि आपने एक्चुअली कोशिश की है, आप कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। ओके, बट समहाउ जब भी आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक तो फिर भी ठीक रहता है। मतलब आप रिसीव करते हो चीज़ों को, जो आपके साथ हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, नर्चर करते हो, वहाँ तक तो ठीक है। बट अगर आप इसको एक स्ट्रॉन्ग
कमिटमेंट को एक एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आगे बढ़ाना चाहते हो, उसको और अबंडेंट करना चाहते हो और एक्सपेंसिव करना चाहते हो अपने कमिटमेंट को, तो आपको यहाँ पे बिट्रेयल मिलता है। ओके, आपको बिट्रेयल मिला है, मतलब एक बड़ा स्टेबल कमिटमेंट बनाने के लिए जहाँ पे अपनी मैस्कुलिन ऊर्जा को आप एक्टिवेट करके उसको स्टेबल बनाते हो, जहाँ पे अपनी मैस्कुलिन ऊर्जा में जाते हो। ओके, जब अपनी डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा में गए हो, मतलब अब एक डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा क्या होती है? एक डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा एक दिल से काम करने वाली ऊर्जा है जो अपने इमोशंस और फीलिंग से गाइडेड है, एंड एक डिवाइन मैस्कुलिन नॉर्मली अपने माइंड से, बुद्धि से गाइडेड रहता है, नॉट एग्जैक्टली माइंड, बुद्धि से गाइडेड रहता है, सही और गलत से गाइडेड ज़्यादा रहता है। ओके, एंड feminine urja is more in the flow, and masculine urja is more about stability and more about स्थिरता, जिसे कहते हैं स्थिरता के बारे में। तो जब भी आप स्थिरता में गए हो, आपने देखा है कि आपको बिट्रेयल मिला है अपनी लव लाइफ में, तो इसकी वजह से आप अपने आप को विक्टिम महसूस करते हो इन योर लव लाइफ, लियोस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर इन योर लव लाइफ इन जुलाई 2024। थैंक यू सो मच। डेविल, तो टॉक्सिसिटी भी है, आप अगेन टॉक्सिक चीज़ों से डील कर रहे हो। जो भी टॉक्सिसिटी आपके कनेक्शंस में थी वो उभर के सामने आ रही है। वो कनेक्शन को कंट्रोल करने की टॉक्सिसिटी हो सकती है, कनेक्शन में विक्टिम फील करने की टॉक्सिसिटी हो सकती है, दूसरे पर्सन से अपने आप को बेटर फील करने की टॉक्सिसिटी हो सकती है, कनेक्शन में बैलेंस्ड एक दूसरे को गिव एंड टेक ना देने की टॉक्सिसिटी हो सकती है, अपनी ही चलाने की टॉक्सिसिटी हो सकती है, कोई पर्सन आपकी कनेक्शन टॉक्सिक हो सकता है। तो अगेन जब भी हम बात करते हैं कि कोई पर्सन आपकी कनेक्शन में टॉक्सिक है, तो वो टॉक्सिसिटी कहीं और ही नहीं है, इट्स ऑलवेज इन अस, इट ऑलवेज इन यू, इट्स ऑलवेज इन यू। दैट मीन्स कि मिरर करती हैं चीज़ें, एनर्जी। अगर आप टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी आपके अंदर है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप दूसरों के लिए करते हो, ये ज़रूर हो सकता है कि वो आप अपने लिए, खुद के लिए करते हो वो टॉक्सिसिटी। ओके, सो अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं तो लोग आपको प्यार नहीं करते हैं। दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी दैट वी सी दैट कि ओके, लोग हमें प्यार नहीं कर रहे हैं, लोग हमें हर्ट कर रहे हैं। सो in one or way or the other we are hurting ourselves. That means we deserve more but we give us ourselves less. Okay, we deserve more of a right mindset but we provide ourselves with wrong mindsets and addictions and habits and imbalance. So लियोस आपके लिए जुलाई 2024 में क्या आ रहा है, देखते हैं लियोस के लिए। डेविल क्यों आया है यहाँ पे, टॉक्सिसिटी क्यों आई है, क्या टॉक्सिसिटी है, क्या असुर, क्या वो चीज़ें हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे जो डेविल की एनर्जी यहाँ पे लग रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक शुरुआत है नई आपके कनेक्शन में। ओके, जो प्रोवाइड कराई जा रही है, बट यहाँ पे हो सकता है कि कमिटमेंट इश्यूज हो बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से आप डिटैच हो रहे हो। जिसकी वजह से आप डिटैच हो रहे हो, वो कमिटमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेविलिश एनर्जी है वो एक हो सकती है सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने की, हमेशा मेरी तरह से ही हो, अगर मेरी तरह से नहीं होता है तो मैं मूव अवे कर जाऊंगी। ओके, इस तरह की डेविल एनर्जी हो सकती है। और मतलब भाई ईगो की, बेसिकली ईगो, समथिंग लाइक ईगो जो आपके उसमें आ सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ओके, मुझे हमेशा धोखा मिलेगा, मैं हमेशा विक्टिम बनूंगी, उसकी वजह से भी डिटैचमेंट हो सकता है। तो इस तरह की कुछ डेविलिश जो है शैडोज़ आपको अफेक्ट करेंगी जुलाई 2024 में, जिसमें आपको न्यू बिगिनिंग मिल रही है लव में। ओके, कहीं ना कहीं से आपके लिए एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग तैयार हो रही है, मे बी इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही है, चाहे वो सब, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमने स्टार्ट किया है, तो इट्स लियोज वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्टली विच आर committed or in separation, or they have a person in mind. Okay, that is the Leos we are talking about. So यहाँ पे आप टॉक्सिक एनर्जी से डील करोगे
सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर लियोज ओवर हियर? ओके लेट्स सी, इसको हटा देते हैं। आपके लिए एडवाइस में क्या आ रहा है लियोज के लिए? द हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल मैं बताऊँगी। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि वही वाली बात, मिररिंग यहाँ पे हमेशा होती है कि पर्सपेक्टिव डिफर करके देखो। जो चीज़ हमारे लिए सही हो सकती है, अब हैंड मैन को जैसा पेड़ दिख रहा है वो हमें तो नहीं दिखेगा ना सीधा खड़े हुए। सिमिलरली दैट ओनली मीन्स दैट पुटिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज। ओके, when we put ourselves in other person's shoes, then we understand things from their perspective, and at one time we will be able to say that okay, हम लोग ये phrase ही नहीं बोलेंगे कि I understand things from your perspective, because we can never put ourselves in another person's shoes, truly speaking. Okay, हम कभी भी नहीं डाल सकते अपने आप को दूसरे के शूज़ में। और फिर थर्ड पॉइंट में हम ये आते हैं कि हम किसी के शूज़ में अपने आप को डालें ही क्यों? Why? What is the need? There is no need. So don't do that. Okay, just focus on your life. Focus on your life and just observe things जो आपको दिखाई दे रही हैं without any reaction, without any judgment. तो वो वाली स्टेट आपके लिए आ रही है लियोस। ओके, अदर एडवाइस क्या है? काफ़ी डिप्लोमेटिक आ रही है, अपने वॉइस पे भी कंट्रोल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रही है। सो बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है, आपकी अपनी बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना है लियोज। यहाँ पे आपको वो आ रहा है nobody should mess with you. ओके, कोई आप पे मेस ना करे, बिकॉज यहाँ पे टॉक्सिसिटी मैंने देखी है ऑलरेडी। तो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपके एक साथ ए पर्सन आपको हर्ट करता है, तो आपको मैंने मिररिंग के लिए बताया, मिररिंग टेक्निक कहती है अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी किसी को हर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हर्ट कर रहे हो देन इट्स ओके, आप हर्ट कर रहे हो, चाहे वो अपने आप को कर रहे हो चाहे किसी और को कर रहे हो, क्योंकि सेम पर्सन को आपने नहीं किया है। ओके, डन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपको बार बार हर्ट करे, वो गलत है। ओके, आपको बस एक एक्स्ट्रा आपको एक मिल गया है क्लू कि आप भी कहीं गलत हो। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो जाता है, तो वो गलत है, इसलिए उसके साथ आपको बाउंड्रीज बनानी है। नो, आई डोंट डिजर्व इट, वो काम तो आपको करना ही है। ओके, मे बी यू कैन फॉरगिव देम। ओके, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, आपने ह्यूमन टेंडेंसी के तहत या ह्यूमन साइकोलॉजी के तहत ऐसा काम किया, ये क्योंकि मैंने भी किया है तो मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ और आपको भी माफ़ करता हूँ। ऑल्दो मे बी मुझे पता नहीं है कि मैंने कहाँ किया है, बाय विद टाइम मुझे पता चल जाएगा, बट स्टिल मेरे को अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप क्लियर कट आप सांप हो जिसको मैं निगल नहीं सकता। कहते हैं आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकते, तो आपको आंखों देखी मक्खी नहीं निगलनी है लियोस, एंड आप वही करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों तरह का एक वो रखोगे। कहीं कहीं आप डिप्लोमेटिक भी मुझे होते हुए नज़र आ रहे हो, अननेसेसरी हर जगह पे आप अपना स्ट्रॉन्ग सेल्फ नहीं लाओगे। ओके, कभी कभी आप अपना डिप्लोमेटिक सेल्फ भी लाओगे, और हो सकता है कहीं कहीं आप अपना डिप्लोमेटिक सेल्फ दबा के जब आप कहना चाहते हो बातों को थोड़ा ट्विस्ट करके आप क्लियर कट बोलोगे, अपनी बाउंड्रीज को सेट करोगे इन योर कनेक्शंस, इन योर रिलेशंस, एंड दैट इज़ गुड लियोस, बिकॉज इस समय अननेसेसरी बहुत अननेसेसरी टर्मोइल से बच जाते हैं जब हम बहुत ही क्लियर कट बाउंड्री सेटअप कर देते हैं। कभी कभी वो भी ज़रूरी होता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो यहाँ पे है कि जहाँ पे ज़रूरत है अपने कनेक्शंस में वहाँ पे दीजिए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्लीज़ डोंट वेस्ट योर एनर्जीज। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है बैलेंस मेंटेन करने के लिए गिव ओनली टू द पर्सन हु डिजर्व्स इट और हु आस्क्स फॉर इट। ओके, व्हेन यू आस्क यू शैल रिसीव, सो डोंट गिव अननेसेसरीली। ओके, सिमिलरली अगर आपको कोई ऐसे देता है जब आपको नहीं आपने उससे मांगा है, तो यू कैन सिंपली स्ट्रेट अवे से नो ऑल्सो इन योर कनेक्शन, बिकॉज कभी कभी हम अननेसेसरी जो है वो ले लेते हैं दूसरों का एहसान, और फिर वो दूसरे जो है हमें उसी चीज़ के लिए बाद में सुनाते भी हैं। तो वाई टू लिसन टू दोज थिंग्स जो आपने मांगी ही नहीं किसी से। 10 ऑफ कप्स का आ रहा है, तो अपनी जो भी आपकी होम लाइफ है, जो भी कनेक्शंस हैं, फैमिली है, उसमें आपको ग्रैटिट्यूड, उसकी भावना आपको करने की ज़रूरत है, बिकॉज स्पिरिट इज सेइंग दैट यू इंडीड हैव लॉट्स ऑफ लव इन योर लाइफ एंड लॉट्स ऑफ पीस एंड हार्मनी आपकी लाइफ में ऑलरेडी है इन योर फैमिली, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, लास्ट कार्ड आता है आपके लिए एडवाइस का, द किंग ऑफ वॉन्ड्स।
सो या आपको एडवाइस दिया जा रहा है, बी मोर पैशनेट टुवर्ड्स योर फैमिली। ओके, अपनी फैमिली की जो पीस है एंड वेलबींग है उसके लिए आपको पैशन दिखाना है, उसको एक विजन के तौर पे आपको लेना है विद दिस किंग ऑफ wands। ओके, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स एंड ऑल्सो बींग वेरी पैशनेट अपॉन ग्रोइंग योर फैमिलीज हैप्पीनेस एंड पीस क्वेश्चन। ओके, तो वो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके लियोस, देख लेते हैं कोई और लेसन है अगर जो हमारे लिए जुलाई 2024 के लिए लियोस के लिए आ रहे हैं। अपनी फैमिली के पीस के लिए जोश डेवलप करना, उसके लिए क्या कहते हैं उसको, जोशीले होके काम करना। ओके, दैट्स गुड, पैशनेट होके काम करना। और इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस द नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड। ओके, सो इसमें आप जो है ना किंग ऑफ wands के साथ अलग अलग ट्रिप्स, ऑल दो छुट्टियों का टाइम खत्म हो चुका है, बट अगर आप अपने मतलब अगर आपके बच्चे नहीं हैं या फिर हैं भी, तो भी आप न्यू ट्रिप्स प्लान कर सकते हो आसपास की जगह पे अपने फैमिलीज़ के साथ। ओके, तो दैट विल इंक्रीज योर अगेन हैप्पीनेस इन योर फैमिली। ओके, कुछ ना कुछ ट्रिप्स प्लान कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। एंड और एक मैं एंजल की तरफ से भी गाइडेंस लूँगी, और तो मैंने 2 पिछले साइंस में नहीं लिया था, लेट्स सी अभी मैं ले रही हूँ। सो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की तरफ से फॉर लियोस। थैंक यू सो मच फॉर लियोस। रिकवरी, अगर आप किसी भी तरह का ट्रॉमा, बिट्रेयल, हर्ट अपनी लव रिलेशंस में आपने जूझा है, तो उसके लिए आपको उससे रिकवरी मिलेगी, आप बेटर स्टेट में आओगे। आपकी हर्ट जो है, वो हर्ट फीलिंग जो है, हार्ट आपका एक जो है वो इम्प्रूव होगा। ओके, सो यू विल बी एबल टू फॉरगिव। तो आप इसमें होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, जो आपको इस तरह की हर्ट या बिट्रेयल से रिकवर करने में जो है ना मदद करेगी। होपोनोपोनो प्रेयर। ओके, वो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा अगर बाई चांस आपको नहीं पता है। ओके, सो लियोस, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो drsimasica@gmail.com पर संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ लियोस, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।